हेलो, नमस्कार। कैसे हो भाइयों? बढ़िया होंगे। आज आपके लिए लेके आए हैं MLUPY स्कीम, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसकी क्या क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या इसमें जो लोन लेने पे जो क्या क्या इसमें सिस्टम है, जो भी इसकी जो सारी डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप कहीं भी कोई से भी बैंक में आप जाके बात करो तो आप बिना झिझके बात कर सकते हो, क्योंकि आपको सारी चीज़ का पता होगा तो आराम से आप बात कर सकते हो। तो इसमें जैसे कैसे करें आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आप ई-मित्र से भी आप आवेदन कर सकते हो, और किसी CA अकाउंटेंट होते हैं ना, उनके थ्रू भी आप आवेदन करवा सकते हो। और तो यह है आवेदन करने का डिटेल है, ये है। नॉर्मल सी बात, कहाँ होगा इसका आवेदन, तो ये दोनों से बात हो गई, आवेदन कैसे करें और कहाँ होगा आवेदन। तो आपको ये दोनों जो बातें हैं सेम है। इसके लिए आपको जैसे सर्वप्रथम बैंक से आपको बात करनी पड़ेगी कि भाई मैं MLUPY स्कीम में मैं लोन लेना चाह रहा हूँ, इतना मेरा बजट है और मैं इतना जो है लोन लूँगा, तो मैं आपके बैंक का नाम डाल रहा हूँ, तो आप लोन कर सकते हो। तो वो अगर यस कर देता है कि हाँ मैं इस स्कीम में लोन कर दूँगा, उस हिसाब से आप ये जो आवेदन का है देख सकते हो। ये उद्योग भवन में आवेदन होता है, हर ज़िले में जो उद्योग भवन होता है उसका वहीं पे इसका जो आवेदन है वहीं किया जाता है। कौन कौन कर सकता है आवेदन? देखो, इसमें कोई सी भी कैटेगरी का और कोई से भी बिजनेस वाला, चाहे कोई सा बिजनेस हो, और चाहे कोई सी कैटेगरी SC OBC जनरल ST कोई सी भी कैटेगरी हो, इसमें आप आवेदन कर सकते हो सरकारी नौकरी को छोड़ के। सिक्योरिटी क्या है? तो सिक्योरिटी की बात करें हम, तो सिक्योरिटी में अपने जो है तकरीबन 10 लाख रुपए तक हम इसमें जो लोन की जो फाइल लगाते हैं उसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत अपने पड़ती नहीं है। बैंक वाला भी इसमें अपने को सिक्योरिटी अपने से सिक्योरिटी मांग ही नहीं सकता बैंक वाला 10 लाख रुपए तक। और अगर 10 लाख रुपए से ऊपर हम जैसे इसका आवेदन कर सकते हैं, तो फिर इसके लिए अपने को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड है। जैसे आप 50 लाख रुपए का ही करवा रहे हो तो आपको कम से कम 60, 65, 70 लाख रुपए की सिक्योरिटी की जो है पेपर है वो अपने को देना पड़ेगा। कौन सा बिजनेस हो, क्या क्या बिजनेस हो, कौन सा बिजनेस हो। बिजनेस की हम बात करें तो इसमें बिजनेस में जैसे किराने की दुकान हो गई, डेयरी की दुकान हो गई, पशुआहार की दुकान हो गई, और मिष्ठान भंडार हो गया, और जैसे आप किसी भी चीज़ का जैसे स्टॉक कर रहे हो, जैसे सरसों हो गई, चना हो गया, तो उस स्टॉक में भी आप इसका जो है उपयोग कर सकते हो। यानी कि जो बिजनेस संबंधित आप इसका उपयोग कोई से भी बिजनेस में कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए तक छूट पा सकते हैं? इसका जो छूट का है वो है अपने तकरीबन जैसे 8% जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो 8% अपने को इसकी छूट दे रही है। किसमें? मूल रकम में नहीं देगी। ये जो छूट है ये ब्याज में छूट आ रही है, जो अपना इंटरेस्ट लगता है उस इंटरेस्ट में ये अपने को 8% तक छूट
गवर्नमेंट दे देती है। अब जैसे आपने आवेदन किया और गवर्नमेंट से बैंक से हुआ है, तो आजकल वही तकरीबन 10 से 11% की रेटें चल रही है, उसमें से 8% आपको जो है गवर्नमेंट छूट देगी और बाकी का आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। तो ये हो गई इसकी जो सारी गाइडलाइन थी उसकी बात। अब इसमें बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स की हम इसमें बात करते हैं, तो इसमें एक तो हो गया अपना आधार, पैन कार्ड, और फिर हो गया उद्योग आधार यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन, एक हो गया BMR, ट्रेड लाइसेंस होता है ये, BMR समझ गए होंगे, जो ट्रेड लाइसेंस होता है उसको BMR बोलते हैं। और ये है जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है, और इसमें 2 साल की रिटर्न भी अपने को RTR, 2 साल का RTR, 2 वर्ष की RTR भी अपने को इसमें चाहिए होगी। और इसमें ये है जो मेन है, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब आवेदन करने के लिए अपने को सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, सबसे पहला प्रोसेस है आप बैंक जाओ। सबसे मेन जो काम करना आपको, बैंक जाओ और बैंक जाके बैंक में जो मैनेजर साहब होते हैं डायरेक्ट उनसे संपर्क करो बिना झिझके, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट मैनेजर से बात करोगे तो आपका काम हो जाएगा। बीच में अगर आप किसी दल्लों से या किसी कोई भी, बहुत घोड़ चलते रहते हैं आजकल, बीच में किसी के चक्कर में फंसोगे तो आप पछते जाओगे, उलझते जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर है उससे आप जाके संपर्क करो, सर मेरी ये स्कीम है और स्कीम का नाम मेरी PY, ये जो स्कीम है इसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इस स्कीम में मैं आवेदन करना चाह रहा हूँ और मेरे पास ये बिजनेस है और मैं आपके बैंक से लेना चाह रहा हूँ। तो ये है, आप इस तरीके से आप बैंक में बात कर सकते हो। आप ऐसे नहीं जाना खाली आप उठ के चले गए साहब हमको तो लोन देना है, तो वो इसमें जैसे है वो परेशान सा दिखेगा अपने को भी, यार ये तो क्या आदमी है, तो डॉक्यूमेंट्स साथ नहीं है। तो आपको उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्योग आधार, BMR और 2 साल की RTR और बैंक स्टेटमेंट, और एक अपने को प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी, जो वो बैंक वाला जब अपने को बोलेगा ना, हाँ भाई मैं तेरे इस पर लोन कर सकता हूँ, तो उस समय फिर अपने को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी पड़ेगी इसकी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देगा कोई भी जो अकाउंटेंट है, CA है, उससे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे भी संपर्क कर सकते हो, हम भी बना के दे देंगे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आप आराम से आवेदन कर सकते हो। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप लेके जाना है आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अगर ले जाके दोगे, सर ये मेरा आधार है, पैन है, उद्योग आधार है, BMR है और ये 2 साल की रिटर्न है और ये बैंक का स्टेटमेंट है। अब ये सारी चीज़ें मैनेजर जो है अपनी देखेगा तो उसको लगेगा यार बंदा जायज़ है और इस पर हम कर सकते हैं, और अच्छा खासा जो है इसका चल भी रहा है। अपना जो स्टेटमेंट है उसमें भी इसने बढ़िया जो लेन देन है वो दिखा रखी है, उस हिसाब से ये अपनी यस कर देगा। उसके बाद आप CA से संपर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई से भी मित्र से भी आप आवेदन कर सकते हो, आप डायरेक्ट उद्योग भवन जाके भी आप जो है आवेदन इसका कर सकते हो। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स वाली कंप्लीट बात। अब इसमें बात करते हैं ये कम से कम कितने जो है पैसे की स्कीम है। कम से कम इसमें आप 5 लाख रुपए का आवेदन कर सकते हो कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मतलब इसमें 1 करोड़ रुपए तक आप आवेदन कर सकते हो, यानी 5 से 1 करोड़ रुपए तक। तो
इसमें जो है 9 लाख रुपए तक हमें अगर आवेदन करते हैं तो अपने को जीएसटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जैसे मान के चलो आपने 9 लाख से 9 लाख से ऊपर 9 लाख से ऊपर आवेदन करते हैं तो उसमें आधार, पैन, उद्योग, बीएमआर और आरटीआर, बैंक स्टेटमेंट, ये तो हो ही गई नॉर्मल। लेकिन 9 लाख से ऊपर आवेदन करने में अपने को जीएसटी की भी जरूरत पड़ेगी। क्या हो गया भाई तेरे, चल लो ना आज। हाँ, अपने को इसमें जीएसटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर 9 लाख रुपए से ऊपर हम आवेदन कर रहे हैं तो 9 लाख रुपए तक ये जो है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, नॉर्मल सी बात है। हम 9 लाख से ऊपर अगर हम करते हैं तो उसमें अपने को जीएसटी भी प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं सब्सिडी कैसे कैसे अपने अकाउंट में जो है आएगी। तो इसके लिए अपने को जैसे ही आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओगे, बैंक ने यस कर दिया, यस करने के बाद आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा के आपने आवेदन कर दिया। तो आवेदन करने के बाद आप जैसे ही आपका नंबर आता है, नंबर आते ही जो उद्योग भवन है वहाँ से जो जिस बैंक ने यस किया है उस बैंक में, जिस बैंक में आप फाइल लगाना चाह रहे हो उस बैंक में जो उद्योग भवन है वहाँ पे रिपोर्ट दे देगा, भाई इस आदमी का जो है आवेदन हमारे पास है और ये कंप्लीट हो चुका है और ये पास हो चुका है, तो आप इसको लोन कर सकते हो। तो जैसे ही मैनेजर आपके लोन कर देगा। तो इसमें जो है आप इसमें लिमिट भी करवा सकते हो और टीएल भी करवा सकते हो, टर्म लोन और लिमिट भी करवा सकते हो आप, दोनों ऑप्शन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो टर्म लोन का मतलब समझ गए होंगे, किस्तों के हिसाब से भी आप करवा सकते हो और 5 साल के लिए होता है, कम से कम किस्तों वाला करवाओ या बिना किस्तों वाला। तो आप टीएल करवाओगे तो किस्तों के हिसाब से हो जाएगा। और आप अगर सीसी लिमिट करवाते हो तो 5 साल में पूरा जो पेमेंट है वो 5 साल में आपको जमा करवाना पड़ेगा। सब्सिडी दोनों में सेम है। तो इसमें सब्सिडी का क्या रहेगा, जैसे ही आपका नंबर आया, सारा सब कुछ हुआ, जैसे आपकी लोन हुई और आपको 1 और 2 ये 3 माह तक आपको ब्याज की रकम भरनी पड़ेगी। फिर ये तो वही बात हो गई यार, हम तो 3 माह तक तो हम भर रहे हैं, फिर ब्याज हमें भरना पड़ रहा है, तो सब्सिडी कहाँ की आ रही है। तो इसमें आपको 3 महीने तक ही भरना पड़ेगा। जैसे ही 3 महीने तक आपने भरा, जैसे उदाहरण के तौर पे मान के चलो आपने 5 लाख रुपए है जो लोन ले लिया, 5 लाख रुपए, और तकरीबन 5 लाख रुपए लोन पे आपका जो ब्याज रेट है वो आ गई जैसे 9.50। तो ये मेरे हिसाब से 4200 से 4300 तक होते हैं महीने के। तो जैसे 4500 लेके चलते हैं तो इस पे हो गए अपने 4 4 8 12 13 13.5। जैसे आपने 13,500 रुपये 3 महीने तक पे किया, और इसमें से जो गवर्नमेंट अपने को 8% जो अनुदान देगी, 8%, तो 8% अनुदान का मतलब है 8% ब्याज अनुदान।
कितना 8%। जैसे आपने 3 महीने में ये 13,000 रुपये पे किया और 13,000 पे करने के बाद जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होते हैं तो 8% जो अनुदान है आपका, वो 13,000 में से 8% निकाल दो, जो आता है मेरे हिसाब से 13 में से 8 तकरीबन 9 या 9.5 के लगभग होता है, 9,000 या 9,500। यह आपके अकाउंट में सरकार है जो डाल देगी। 3 महीने का ब्याज, 3 माह का जो ब्याज है वो सरकार अपने अकाउंट में डाल देगी। आया समझ में राधे श्याम जी? हाँ, एक बार और, जैसे ही आपको 3 महीने आपको पे करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद ये जो है 3 महीने का जो पैसा है वो है 13,500 रुपये के लगभग अपना जुड़ेगा। और ये 3 महीने पे करते ही यहाँ से बैंक है, ये बैंक में आपने 3 महीने के जो है 13,500 जमा कर दिया। ये है बैंक। चलो, तो बैंक में जैसे आपने 13,500 रुपये 3 महीने के जमा हुए, और ये बैंक यहाँ पे उद्योग भवन है, उद्योग भवन ये वाला, उद्योग भवन वालों को बैंक सूचित कर देता है भाई इसका जो 3 महीने का ब्याज है वो हमारे पास आ चुका है। तो उद्योग भवन वाले चलते हैं जो उनके 8% जो अनुदान की जो सब्सिडी है वो अपने अकाउंट में डाल देते हैं। और फिर ये सारा प्रोसेस पूरा हो गया। फिर जैसे ही वही 3 महीने, 1 2 3, फिर 3 किस्तें, ऐसे 3 3 3 3 चलता ही रहता है ये। तो ये इसकी जो है जो टाइम है इसका वो है 5 साल का कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 5 साल का है, लेकिन चलो इससे ऊपर गवर्नमेंट टाइम अपने को दे रही नहीं है। हाँ, इसमें ये हो सकता है जो बैंक है, क्या है इसका, बैंक आपको टाइम ज़्यादा दे सकता है, बैंक आपको टाइम ज़्यादा दे सकता है, लोन का ज़्यादा दे सकता है, लोन का। लेकिन जो उद्योग भवन है, उद्योग भवन वाले आपको 5 वर्ष ही देंगे। इससे ऊपर अगर बैंक वाला आपका लोन 7 वर्ष का भी अगर कर रखा है तो उद्योग भवन से 5 वर्ष ही आप सब्सिडी ले पाओगे, 5 वर्ष के बाद नहीं। उद्योग भवन का जो टाइम है वो सिर्फ 5 वर्ष का ही है। आगे समझ में? ठीक है। और तो क्या है इसमें, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है? हो गया क्लियर? मेरे हिसाब से रह रहा है यार। क्या रह रहा है? हाँ, कौन कौन से बैंक, कौन कौन से बैंक इस पे लोन कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। इस पे चलो साहब, जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वाले भी इस पे कर सकते हैं। जिन प्राइवेट सेक्टर वाले जो बैंक है उनको उद्योगों ने अनुमति अगर दे रखी है तो प्राइवेट सेक्टर वाले भी कर सकते हैं अगर अनुमति है तो। अनुमति का मतलब अगर उद्योग भवन ने इनको बोल रखा है भाई आप भी जो ये स्कीम है सरकार की,
इस स्कीम पे आप लोन कर सकते हो, तो ये कर सकते हैं। अब इसके बाद चलो जो गवर्नमेंट जो क्राइटेरिया वाला गवर्नमेंट जो बैंक है, जो गवर्नमेंट क्राइटेरिया में जो आता है, वो सारे बैंक आपको लोन देंगे। जैसे PNB हो गया, और PNB हो गया, पंजाब सिंध हो गया, यूनियन हो गया, और कौन सा है अभी, केंद्र हो गया, बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, इंडियन ओवरसीज हो गया, इंडियन ओवरसीज भी कर देगा लगभग आगे। हाँ, जो भी गवर्नमेंट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रामीण व बड़ौदा, बड़ौदा बैंक, बड़ौदा ग्रामीण व बैंक ऑफ बड़ौदा भी कर सकता है। मतलब जो भी सरकारी बैंक है, जो भी सरकारी बैंक है वो कर सकते हैं। तो इसमें हो गया एक BOI वाला भी इसमें हो सकता है। अब इसमें जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है। जैसे ये बड़ौदा जो ग्रामीण वाला है, इसमें थोड़ी सी समस्या रहती है। ये इसमें अपना ग्रामीण में आता है एक तो, और एक आता है जो शहरी क्षेत्र में। जो शहरी क्षेत्र वाला है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने में, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र वाला है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो इनका क्राइटेरिया, ये SBI में भी यही समस्या है। SBI भी जो ग्रामीण एरिया है वो तो नहीं कर पाएगा, शहरी क्षेत्र वाला है जो वो कर सकता है। हाँ, SBI दोनों हो गए, SBI और एक SBBJ। ये हो गए मैक्सिमम लगभग टोटल कंप्लीट। और इसमें एक जो अपनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस आधार पे चलेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का तो नॉर्मल सा है, इसमें कोई CA भी दे सकता है अपने को, और इमितर से भी आप ले सकते हो, और डायरेक्ट उद्योग भवन से भी आप संपर्क कर सकते हो। नॉर्मल सा प्रोसेस है। लगभग सारे पॉइंट